आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास अपोस्टल अंकुर जी के जीवन की एक ऐसी सामर्थ्य गवाही सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास एक समय यीशु मसीह का विरोध करने वाले थे, लेकिन जब यीशु मसीह का अनुग्रह उनके जीवन के ऊपर आ गया और परमेश्वर के सबसे बड़े प्रचारक बन गए। उस सामर्थ्य गवाही को सुनने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास कीजिए, जब उस सामर्थ्य गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदलेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे। इसलिए आप उस गवाही को पूरा जरूर सुने, आप उस गवाही को सुन सकते हैं। 2004 में मुझे कुत्ते ने काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया। अटैक होने शुरू हो गए। डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स जिन पे मुझे मान था, सब जगहें, सब चीजें, सब जगह घूम लिया और सुसाइड करने वाला था जिस दिन, सारी अकड़ निकल चुकी थी। धर्मों के बारे में बात करना बंद कर दिया था। कुछ नहीं मैं करता था, सिर्फ सुसाइड करना और हैवी डोज नशे की लेके स्पेशल सुल्तानपुर साइड से नशा लेने जाना और स्पेशल नशा करना ताकि मैं नशे में रहूं और मुझे अटैक ना हो। अपनी छत पे चढ़ जाना और मेरे भाई ने वहां पे आना और मैंने उसको देखना, और जब नीचे चले जाना तो मैंने रोना कि मैं इनके सामने अब नहीं रहूंगा क्योंकि मैं सुसाइड कर लूंगा और मैं इनको, ये मुझे मिस करेंगे सभी लोग। अपने घर में मैं आया, अपने बेडरूम में जाने लगा क्योंकि उस टाइम मेरा पूरा मन बन चुका था। मैंने कहाँ जाना है, कौन से फाटक पे जाना है, ट्रेन के नीचे सुसाइड करना है, नशा ज्यादा करके जाना है, पूरा प्लान बन गया। और एक हिंदू व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मेरे बेडरूम में बैठा था। वो उसी ग्रुप से थे जहां मेरे मम्मी पापा जाया करते थे प्रार्थना करवाने के लिए। मैं अंदर गया, मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह चुका था कि कोई क्या करता है, कोई कौन से धर्म में, मुझे मालूम था मैं जा रहा हूं। उन्होंने मुझे बात करनी शुरू की, तू कैसा है, ये क्या हुआ तेरे को, बड़े धागे शागे पूरे बांध रखे, क्या हुआ तेरे को। मेरा बात करने का दिल नहीं था, मैंने नशा किया। फिर भी मैंने बात की कि ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे ना आपके लिए, आप ठीक हो जाओगे। वो पंजाबी बात करते थे, तेरे लिए प्रेयर करांगे पर ठीक हो जाएगा तू। मेरे को लगा चलो मरना तो है ही, एक टेस्ट कर लो इनका। आप इमेजिन करो, रात के 8 बजे बाइक पर, मेरे पास बाइक होता था पैशन, रात को 8 बजे बाइक पर नशा करके मैं उनका घर देखने गया जहां वो चर्च लगाते थे। और नशा किया हुआ अंदर में गया और मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना हुई। और पहली प्रार्थना में जो मुझे करंट लगा, मुझे मालूम था कि कुछ तो है। और पहले दिन की प्रार्थना के बाद मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर है। मैं आपको पता क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब लोग मुझे देखते हैं उन्हें लगता है कि मैं आसमान से स्वर्गदूत उतरा हूं। उन्हें यह नहीं मालूम मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं आपसे 10 गुना ज्यादा पापी था जब मैं परमेश्वर में आया हूं। अब परमेश्वर में मैं आ गया। मैंने उनका घर देख लिया, उसके बाद प्रार्थना करवाई। एक छोटी सी बाइबल, नया नियम उन्होंने नीले कलर का दिया, बोला पढ़ना। मैंने कहा ठीक है जी, ये पेपर ले लो, रोज 20 मिनट प्रार्थना करना। मैंने कहा 20 मिनट तो बहुत ज्यादा, 20 मिनट ठीक है, कोई बात नहीं। तेल मसा करके दे दिया, पानी मसा करके दे दिया, अच्छा इसको लगाना, ठीक है। और मेरे को जुआ खेलने की आदत थी, मैं पूल का चैंपियन था। पूल होता है ना, और जब जुआ खेलना पूल में लड़कों के साथ, बैटिंग लगानी लड़कों के साथ। एक शाम मेरी लड़के के साथ लड़ाई हो गई वहां पे जुआ खेलते वक्त, जिसके साथ मेरा जुआ चल रहा था। और मेरा इतना उसके साथ फाइट हुई, मेरा मन किया कि मैंने वहां जाना ही नहीं। और उसी शाम को मेरे को फोन आया चर्च से, अच्छा हमने ना रोज जाया करना है 5 बजे के बाद, तू तैयार है आने के लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आता हूं, क्योंकि मेरा इधर से मन टूट गया और मैं उधर जाने लग गया। फिर मैंने रोज शाम को चर्च जाना शुरू किया। सुनो मेरी बात, मैं कैसे बदला हूं मैं आपको बता रहा हूं। मैं एकदम से नहीं बदला हूं। मसीह में आने के बाद भी, तौबा करने के यानी पहली प्रार्थना होने के बाद भी कमियां मुझे छोड़ के नहीं गई। उसके बाद हमें बैप्टिज्म का पता चला कि बैप्टिज्म होता है, बपतिस्मा होता है जिसमें आदमी डुबकी लेता है और उसके बाद परमेश्वर को आप सचमुच ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु आपकी जिंदगी में आ जाता है, पवित्र आत्मा आपको भरता है, आपकी जिंदगी से इस तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो कैसे लेना है। तब बपतिस्मे हर संडे नहीं होते थे, हर हफ्ते नहीं होते थे, 2-3 महीने बाद कहीं 25-30 इकट्ठे हो जाओ तो बपतिस्मा देते थे। मैंने कहा ठीक है, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की। मैंने कहा बपतिस्मा लेने से पहले ना खूब शराब पीनी, बपतिस्मे के बाद तो पी नहीं होगी, अब पहला पूरी पी लेनी है अपन। और प्लानिंग कर रहे हैं उसके साथ। और पास्टर आया, बोला क्या क्या बात कर रहे हो। हमने कहा हम झूठ नहीं बोलते थे,
सीधा बता दे क्या दिल में है। हाँ, ये प्लान कर रहे हैं हम। उनका नहीं, प्लान नहीं करना, ये अभी वायदा करो, छोड़ दी। तभी वायदा करना पड़ा और छोड़ दी। अगस्त में परमेश्वर में आया, सितंबर में वायदा कर दिया, 2 महीने में सब कुछ हुआ। 2 महीने में सब कुछ हुआ। 1 या 2 अक्टूबर को मैंने बैप्टिज्म लिया 2004 में। तब से लाइफ कभी सेम नहीं रही। मैं दोबारा अपने नशों में नहीं गया हूं, अपने पापों में नहीं गया हूं, गंदगी में वापस नहीं गया हूं, दोबारा कभी तौबा नहीं की। एक बार की थी, वही पहली थी, वही आखिरी थी। हालेलुया। अब हुआ क्या, 2004 में परमेश्वर में आया अपनी मेंटली बीमारियों के कारण, अपनी फिजिकल बीमारियों के कारण, लेकिन मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स वही नहीं थी। वो तो सिर्फ परमेश्वर की एक शुरुआत थी मेरी लाइफ में, मुझको अपने में लेके आने के लिए। और जब मेरी वो प्रॉब्लम्स, मेरे मेंटली डिप्रेशन परमेश्वर में आने से और बढ़ गया और मैं आधा पागल हो चुका था। प्रभु में आने के बाद भी दुष्ट आत्मा का अटैक बढ़ गया मेरे ऊपर और मैं परमेश्वर से प्रार्थना, मैं परमेश्वर को जान चुका था, क्योंकि रोज संगति, शाम को 5 बजे के काम अपने बिजनेस के बाद रोज संगति करता था, रोज एवरी डे। और जब मसीह में 3 महीने हो गए, मेरे अटैक बढ़ गए। जो जिस अटैक से मैं आया था वो कम हो गया, लेकिन और अटैक बढ़ गए दुष्ट आत्मा के। उसकी वजह से मुझे क्या हुआ कि मुझे रोज बाइबल पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि जैसे मैं बाइबल पढ़ता था अटैक कम होने शुरू हो जाते थे। तो मैंने क्या करता था कि घर में जब मैं गया 10 बजे 5 बजे चर्च जाके, चर्च से आया 10 बजे 11 बजे 12 बजे, घर आते ही बाइबल पकड़ी अपनी छोटी, अपनी छत पे, मॉडल टाउन हमारी कोठी थी, मॉडल टाउन के बीच में, अपनी छत पे गए, बाइबल पढ़ी 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4-5 घंटे जब बाइबल पढ़ ली, मेरा अटैक खत्म होता था और मैं सोने वर्गा हो जाता कि हाँ अब सो सकते हैं, अटैक कम हो गया। एवरी डे बाइबल मेरी एक दवाई थी, क्योंकि मैं दवाइयां खा चुका था, जलंधर के सारे बड़े डॉक्टर से दवाइयां खा चुका था, कोई असर नहीं, 1% भी नहीं। अब वो जब मैं बाइबल पढ़ता था मेरे अटैक दुष्ट आत्मा के कम होते थे। तो मुझे प्रैक्टिकली मालूम था कि वचन मेरे अटैक कम करता है। तो रोज इसी चक्कर में कि मेरे अटैक कम हो जाएं, बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, रोज 6 घंटे 8 घंटे। हुआ क्या, 1 साल बाद, जब 1 साल मैंने बाइबल रोज 8-8 घंटे पढ़ ली, तब जब भी कोई बंदा चर्च में शाम को 5 बजे में जाता था, जब भी कोई बंदा अपनी मुसीबत लेके आता था, भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, अपने पास्टर को बोलना, पास्टर जी हमें ये प्रॉब्लम है। जैसे ही उसने प्रॉब्लम बोलनी, मैंने बाइबल से वचन निकाल लेना, क्योंकि बाइबल मुझे याद हो गई थी कौन सा वचन कहाँ लिखा है। जैसे ही उसने कहा मेरे ये दिक्कत है, मैं बाइबल उठा के बोलना कि देख वचन क्या कहता है, वचन ये कहता है, वचन ये कहता है। वचन में मैं मजबूत हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पीछे एक दुष्ट आत्मा को लगाया ताकि मैं लगातार वचन पढ़ता रहूं। इसलिए नहीं कि मुझे प्रभु से प्यार है, पहले प्यार व्यार कम था, लेकिन दुष्ट आत्मा से मुझे आजादी मिल जाए, ये चीज मेरे दिमाग में ज्यादा थी। वचन पढ़ना शुरू कर दिया। जब लगातार वचन पढ़ने की आदत पड़ गई, तब आदत पड़ गई, दुष्ट आत्मा तो चला गया। 2005 में मैंने आपको बताया था 40 रोजे मैंने 5-6 बार रखे, और उन रोजों में परमेश्वर ने मुझसे बात की थी कि हिया बांध दृढ़ रहे, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो मैंने वो चीज देख के रोजे रखे। रोजों में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के एक दास के रूप में पवित्र आत्मा मेरे पास आया और उसने कहा कि इस तरह से प्रार्थना करनी, और जो भी मुझे बताया मैंने किया, और उसके बाद मैं हील हुआ। 2005 के बाद वो अटैक कभी नहीं हुआ वापस, कभी नहीं। मैं बिल्कुल फ्री हूं, बिल्कुल आजाद हूं। और उन दिनों में जब मैं परमेश्वर में आ गया, फिर मैंने बीमारियों से शिफा ले ली, कुछ बीमारियों से आजादी मिल गई, नशों से आजादी मिल गई, रोगों से आजादी मिल गई, बिजनेस बढ़ने लग गया, क्योंकि उस समय अपने बिजनेस से मैं परमेश्वर के काम करता था, कोई ऑफरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद जब 2007 में ये गोडाउन चला गया, हम कहीं और थे, उसके बाद हम खामरा में ऐसे ही मेरे मम्मी पापा घूम रहे हैं और वहां एक बोर्ड लगा था कि गोडाउन किराए के लिए खाली है। मेरे मम्मा पापा ने बात की कि हमें, हमारा बिजनेस बहुत बढ़ चुका है, तो हमें गोडाउन चाहिए बड़े बड़े। उन्होंने कहा ठीक है आप हमारा गोडाउन ले लो। तब हम खामरा में आए 2007 में 2007 में मैं यहाँ पे आया। जब हमारा यहाँ पे गोडाउन होता था खामरा में, तब हम मॉडल टाउन शायद रहते थे, सिर्फ गोडाउन यहाँ पे था, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत बढ़ चुका था। अब 2007 में जब मैं यहाँ पे आया, अब इमेजिन करो, अभी भी मेरी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स हल नहीं हुई थी, अभी वैसी ही थी। जो प्रॉब्लम तो परमेश्वर ने डाली थी अभी वही हल हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में जो और बीमारियां हैं, ये खत्म नहीं हो सकती, इनका कोई इलाज नहीं है, इनकी कोई दवाई नहीं। 2007 में मैं यहां पे आया, लोग, परमेश्वर ने मुझे बताया कि अब निकल, यहां से जा,
बाइक पे परमेश्वर ने रास्ता बताया, 2 फैमिलियों के परमेश्वर घर लेके गया, बिना किसी एड्रेस के, बिना किसी चीज के। और जिस गली के बाहर मुझे स्वर्गदूत ने रुकने के लिए बोला कि यहां पूछ क्रिश्चियन घर कौन सा है, उसी गली के बाहर, उसी गली में वो क्रिश्चियन घर होता था, और पूरे मोहल्ले में एक ही क्रिश्चियन घर होता था। हालेलुया। और वो दोनों घर अभी भी इस चर्च के मेंबर हैं। और इस तरह से सेवकाई शुरू हुई, सेवा शुरू की बाय फेथ, लेकिन अभी भी लाइफ की स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुई। आज जब हम इस रिजल्ट को देखते हैं, हाँ, इन रिजल्ट्स को देखते हैं, किसी को मालूम नहीं मैं किन चीजों से निकला हूं, कैसे अविश्वास से गुजरा हूं, कैसी फाइट से गुजरा हूं, कैसे कलेशों से निकला हूं, कैसी बीमारियों से निकला हूं। हर तरह का डॉक्टर मैंने देख लिया। 2004, 5, 6। अब इमेजिन करो, आज जब लोग टेस्टिमनीज को सुनते हैं, उनको लगता है कि वो आज का अंकुर देखते जो आज खड़ा है, उन्हें कल वाला मालूम नहीं है वो बना कैसे। वो ऐसी फाइट थी मैं प्रभु को बोलूंगा कि तू दोबारा कर सकता है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं दोबारा नहीं कर सकता। वो फाइट ऐसी थी, लेकिन बाइबल कहती तूने जो मुझसे प्यार किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सालों साल मैं गया हूं हुजूरी में, सालों साल प्रार्थना की, तब भी कहीं उत्तर नहीं मिले, तो क्या किया? कुछ नहीं किया, सेवा बढ़ाई, काम बढ़ाया, और प्रभु ने उत्तर दिए। आज मेरी लाइफ में एक भी मसला नहीं है ऐसा जो अड़ा हो। आज सारे मसले हल है, और इसीलिए मैं आपके हल कर पाता हूं। मैंने देखा आपके इस लाइफ में, इस जर्नी में, कि परमेश्वर से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अविश्वास में भी खड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग जल्दी में होते हैं, जल्दी साल हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, मैंने देखा वो शैतान उनसे बहुत फाइट करता है। जब शैतान ये देख लेता है कि आपकी ये आशीष अगर लेट हो जाए, वो आपके विश्वास को हिला सकता है, तो वो परमेश्वर से आज्ञा मांग लेता है कि क्या मैं इसकी ये बरकत रोक लूं, क्योंकि अगर ये बरकत इसकी मैंने रोक ली तो तुझे मानेगा नहीं। पहले ऐसा लगता था कि मैं इंच करके बढ़ रहा हूं, ऐसे रेंग के, ऐसा लगता है पीछे किसी ने बड़ा सा लोहे का कुछ लटका दिया, और मैं एक इंच के लिए मुझे ऐसा लगता है जोर लगाना पड़ रहा है अपनी लाइफ के लिए। पर याद रखो, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर वो पहले आपको संघर्ष ज्यादा दे रहा है, बाद में रिजल्ट भी आपका ज्यादा होगा। आप पहले प्रार्थना और उपवास में ज्यादा हैं, बाद में रिजल्ट भी ज्यादा होगा। आपने ज्यादा दुखों को सहा है, ज्यादा सुख भी आपके पास होंगे। ज्यादा सताव आपने सहा है, आपकी टेस्टिमनी बड़ी होगी। जो कुछ भी आप परमेश्वर को दे देंगे वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। वो मेहनत चाहे बोने में हो, प्रार्थना में हो, फास्टिंग में हो, विश्वास में हो, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, टेस्टिमनीज को सुना, बाइबल को पढ़ा, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और फिर आपकी लाइफ से एक्सपीरियंस किया कि वो कुछ भी कर सकता है। आमीन। उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने अपने जीवन की अद्भुत गवाही को दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। और आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप विश्वास कीजिए, जो आपने इस गवाही को यहाँ तक सुना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदलेंगे, और प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को भी आज बदलने जा रहा है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि ना बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास एक समय यीशु मसीह का विरोध करने वाले थे, लेकिन जब यीशु मसीह का अनुग्रह उनके जीवन के ऊपर आया, वो परमेश्वर के सबसे बड़े प्रचारक बन गए। आपको हम बताना चाहते हैं ये कब हुआ? ये जब हुआ जब लोगों ने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया। आपको हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि मसीही विरोधियों का विरोध करते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं आप ईसाई विरोधियों का विरोध ना करें, लेकिन ईसाई विरोधियों के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम अब सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। जैसा कि आपने
वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने अपने जीवन की सामर्थ्य गवाही को दिया और कहा कि अगर मसीही लोग भी उस समय मेरा विरोध करते तो मैं अभी जेल में होता। उसी प्रकार आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी मसीह विरोधी है, आप उनके लिए जब आप प्रार्थना करोगे तो आप विश्वास कीजिए, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा और यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आने वाले दिनों में पौलुस के समान मसीह विरोधी प्रचार करने जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप इस सामर्थ्य गवाही के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आपको हम बताना चाहते हैं आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधकार में पड़े हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको यीशु मसीह की जरूरत है। आपको हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हम में से कोई भी नाश ना हो लेकिन पापी भी अनंत जीवन को प्राप्त करे। आपसे हमारी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, आप इस टेस्ट मनी को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा यीशु मसीह को जान सके, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नरक में ना जाए लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर और किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप इस वीडियो को एक लाइक करें ताकि यूट्यूब हमारे इस वीडियो को लोग तक रिकमेंड कर सके और यीशु मसीह का प्रचार लोग तक पहुंच सके और लोग बचाए जाए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि नरक में जा रहे हैं, नाश हो रहे हैं। लेकिन ऐसा हमारा विश्वास है आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम होने जा रहा है। आप इस वीडियो को एक लाइक करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।